नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। राम की नगरी अयोध्या में शानदार तरीके से मनाई जा रही है दिवाली। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन। 5,51,000 दीपों से रोशन हुई राम की नगरी अयोध्या। एक साथ 5,51,000 दीपक जलाकर बनाया गया नया विश्व कीर्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा अर्चना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदर्शनी का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। सरयू के घाट पर 5 लाख से अधिक दीयों को जलाया। इसके अलावा भी झांकी, लाइटिंग समेत कई अन्य व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया। अयोध्या में मनी शानदार दिवाली लोगों को आकर्षित करती रही। इस मौके पर सीएम ने सरयू तट पर आरती भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने न केवल राम की पैड़ी को अविरल और निर्मल बनाया बल्कि उसका विस्तार भी किया है। इस साल 5,51,000 दिए और अगले वर्ष ये संख्या 7.5 लाख पहुंचने वाली। सीएम योगी ने कहा कि राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, सबके लिए न्याय है। कोरोना का खतरा नहीं होता तो यह कार्यक्रम और विशाल होता। सीएम ने कहा कि पूरे रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार करके हम वैश्विक पटल पर उसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी सम्मान करेंगे, पर्यटकों को भारत की प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा के बाद 5 सदी के बाद प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कोरोना के काल में लोगों की सेवा के साथ विकास की प्रक्रिया को रुकने नहीं दिया गया। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम की भव्य तैयारी। लोगों में दिव्य दीपोत्सव को लेकर के भारी उत्साह देखा गया। लोगों में दिव्य दीपोत्सव को लेकर के उत्साह। सीएम योगी हाउस में लगा माटीकला के हुनरमंदों का बाजार। सीएम योगी ने गरीब हुनरमंदों के बचे हुए सारे सामान खरीदे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। सीज फायर में 4 जवान शहीद, 6 स्थानीय लोगों के मारे जाने की खबर। सीज फायर में ऋषिकेश गंगानगर के जवान भी शहीद। बीएसएफ पार्टी रेजिमेंट में तैनात थे राकेश डोभाल। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडर समेत 7 से 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर। सीएम योगी कुछ मंत्रियों के कामकाज से नाखुश हैं। इसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। इसमें कुछ नए लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का दिया तोहफा। प्रदेश के 30,000 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की डीपीसी जारी। 5,042 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर किया प्रोन्नत। सिद्धार्थनगर में डीएम ने भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लिया जायजा। त्योहार के मौके पर अधिकारियों ने स्थानीय गरीब और नेपाल के रास्ते आने जाने वाले हर राहगीरों को दिए और मिठाई बांटी। डीएम और एसपी ने पड़ोसी देश के लोगों को अपनी खुशियों में किया शामिल। उन्हें मित्र राष्ट्र होने का दिया संदेश। कार्यक्रम में बॉर्डर के अलावा बढ़नी, कस्बे और जिले की कई जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। लखनऊ के बंकरा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत। डीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब की दुकान को किया गया सील। यूपी में दिवाली पर मेट्रो के समय में फेरबदल किया गया है। दीपावली के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक की चलेगी मेट्रो। शाम 7 बजे के बाद कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं होगी। यूपी एसटीएफ ने सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 5,000 के इनामी को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी की तो अपराधियों ने जमकर की फायरिंग। बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड गोलीबारी की। इसमें पूरे इलाके में हड़कंप। गोलीबार में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना इलाके में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। इसके चलते आधा दर्जन लोग झुलसे, कई बच्चे भी शामिल। सभी को घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर के मरदा थाना इलाके में बदमाशों ने प्रधानपति के घर पर मारी गोली। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। गांव में कई थानों की फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में जंगल में बड़े पैमाने पर उल्लू की तस्करी की जाती रही है। इसकी वजह से उल्लू विलुप्तता के कगार पर पहुंच गए। तंत्रमंत्र की साधना में लीन साधक बड़े पैमाने पर उल्लुओं का शिकार करवाते हैं। उनकी बलि चढ़ाकर लक्ष्मी प्राप्ति की साधना करते हैं। हालांकि इस बार दुधवा नेशनल पार्क के घने जंगलों में उल्लुओं को बचाने के लिए वन विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग शुरू कर दी।
प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार लगातार कर रही है एक्शन। 14 शहरों में लगाए जाएंगे 34 नए मॉनिटरिंग स्टेशन। आगरा, मुरादाबाद, खुर्जा, बरेली में लगाए जाएंगे स्टेशन। अभी 17 शहरों में काम कर रहे हैं मॉनिटरिंग स्टेशन। 16 शहरों में बने हैं 55 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन। वायु की गुणवत्ता की 24 घंटे मिलेगी सटीक जानकारी। दीपावली से पहले धनतेरस के बाजार में आई रौनक नजर नहीं आई। हालांकि धनतेरस के शुभ मुहूर्त को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में रहे। इस बार स्थानीय नागरिकों ने बाजार में भीड़ तो दिखी, लेकिन दुकानदारों पर खरीदारों की भीड़ नजर नहीं आई। लंबे समय से कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण बाजार को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सभी तरह के दुकानदारों को खोल दिया, लेकिन इस बार सन्नाटा ही पसरा रहा। नोएडा में दीपावली पर बच्चे से मिलने के लिए भी धरने पर पिता बैठा, पत्नी नहीं मिलने दे रही है। मासूम बच्चे से पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा है विवाद। कासगंज के तवाली बटियाली क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप के मुनीम से लाखों रुपए की लूट की। मथुरा के थाना मान क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने बस में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के थाना बाहर क्षेत्र में पुलिस के सामने दबंगों ने महिला को जमकर लात घूंसों से पीटा। सोशल मीडिया पर महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल। देवरिया में सदर कोतवाली थाने में राघव नगर मोहल्ले में चोरों ने बाइक की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ के थाना पीटीआई में कार और बस की टक्कर। हादसे में 2 महिलाएं और ड्राइवर की मौत। 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शहर में रामवीर हत्याकांड में आया नया मोड़। मृतक रामवीर की बहन के आरोपी आकाश के थे प्रेम संबंध। रामवीर की बहन ने प्रेम संबंध को लेकर हुई घरेलू कलह के बाद कर ली थी आत्महत्या। आकाश आत्महत्या के बीच अपनी प्रेमिका के भाई रामवीर को मानता था वजह। प्रेमिका की मौत का बदला लेने के लिए आकाश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल की घोर लापरवाही हुई उजागर। मरीजों के जीवन के साथ हो रहा है खिलवाड़। स्वीपर करता है पैथोलॉजी विभाग में लैब टेक्नीशियन का काम। उन्नाव की रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला पत्रकार का शव। इस बाद पत्रकार सूरज पांडे की मां ने पुलिस पर धमकाने और हत्या का लगाया आरोप। बांदा के काशीराम कॉलोनी के पास कुएं के अंदर एक मासूम का शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। पूरे मामले पर एसपी ने कहा मृतक की मां आरोपी के साथ 2-3 सालों से रह रही थी। इस बीच किसी बात को लेकर आरोपी ने 6 साल की मासूम की हत्या करके उसको कुएं में फेंक दिया। लखनऊ में थाने के बाहर पैसे ट्रांसफर को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में खनन माफिया पुलिस के संरक्षण में खुलेआम अवैध खनन के काम को अंजाम दे रहे हैं। गोंडा में रेलवे ट्रैक पर पुरानी रंजिश में 2 युवकों ने चचेरे भाई पर बम से हमला कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सुल्तानपुर के पूरे भार थाना इलाके में खेत में रखवाली कर रहे बुजुर्ग की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय पर दिवाली को लेकर के स्टॉल लगाया। यहां पे पारंपरिक दिए भी रखे गए। लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि दीपक वाली ही दिवाली मनाएं। जो भी यहां पहुंचा है उसे 10 दीपक उपहार स्वरूप दिए जाए। गाजियाबाद के डीएम ने अपील की है सभी लोग मिलकर पारंपरिक दिवाली को मनाएं, पटाखे न जलाएं। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो 1000 दीपक खरीदकर दीपक वाली दिवाली को सेलिब्रेट करें। प्रदूषण को कम करने में लोगों की मदद करें। काशी में कचहरी परिसर में 180 साल के इतिहास में पहली बार जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र शर्मा की सहमति से कोर्ट परिसर को दीपों और मालाओं से सजाया गया। सूर्यास्त के बाद कचहरी परिसर अंधेरों में गुमनाम हो जाता था, लेकिन इस बार दीप जगमगा रहे। पूर्व शासकीय अधिवक्ता विदेश सिंह ने धनतेरस के दिन अधिवक्ताओं ने सुबह परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उसके बाद शाम को कचहरी में 180 साल के इतिहास में पहली बार दीपों की रोशनी में एक नूतन अध्याय की नींव रखी। मथुरा के मान थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस में कैंटर ने मारी टक्कर। 2 यात्रियों की मौत जबकि 3 यात्री घायल। आईटीवी नेटवर्क के आखिरी बूंद कार्यक्रम को मोदी सरकार ने सराहा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से मिला जल शक्ति सम्मान। जल शक्ति सम्मान मिलने के बाद बोले आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा, कहा मजबूती से करेंगे जल संरक्षण को प्रमोट। डीएम ने कहा शासन का निर्देश है सार्वजनिक स्थल पर रैन बसेरे सभी सुविधाओं से सुसज्जित हों ताकि जरूरतमंद उसका इस्तेमाल कर सके। आगरा में युवक ने कलेक्ट्रेट में महिला के ऊपर एसिड फेंका। एसिड अटैक में बाल बच्ची महिला। मौके से पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। संभल में पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही महिला। पहले पति को पैसे के लिए बुलाया, फिर जमकर पीटा। दबंगों ने पत्नी के साथ भी की मारपीट। इलाज के दौरान हुई महिला के पति की मौत।
लखनऊ के विकास नगर थाना इलाके में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को मारी गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल। व्यापारी को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद के कटघा थाना इलाके में उस पर हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को फतेहपुर से किया गिरफ्तार। 65 लाख की कीमत के 557 किलोग्राम गांजा बरामद। सोनभद्र के जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के पहले एक बड़ा फरमान किया जारी। अगर किसी ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण या अन्य विकास कार्यों में लापरवाही या सरकारी धन की बंदरबाट की शिकायत आती है तो फिर गांव के प्रधान को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। श्रावस्ती के सिरसिया के दुर्गापुर तराई में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग चपेट में आने से 10 घर जलकर राख। रास्ता नहीं होने से नहीं पहुंच सकी फायर ब्रिगेड। श्रावस्ती के कोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के विवाद में टूटा हाथ। दवा के पैसे का पिता पी गया शराब। इंडिया न्यूज की मदद से किशोर का हुआ इलाज। लखनऊ के डौंजा थाना इलाके में सरकार के आदेश के बावजूद पुलिस को मिली भगत से खुलेआम पटाखा बिक रहे हैं। करोड़ों के जब्त पटाखे को पुलिस ने गायब कर दिया। बस्ती में कई दिनों से मिठाई की दुकान में मिलावटखोरी की शिकायतें मिल रही थी। शिकायत का संज्ञान लेकर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल और तहसीलदार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगह पर छापेमारी की। टीम की औचक छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने मिठाइयों के दर्जनों दुकानों के नमूने लिए हैं। कई दुकानदार दुकान बंद करके फरार हो गए। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों की मिठाइयों को चेक किया और मिलावटखोर मिठाइयों को नष्ट करने को कहा। कानपुर में धन देवी मां वैभव लक्ष्मी के मंदिर को नोटों से सजाया गया है। 7 लाख रुपए से अधिक के नोट मंदिर के चप्पे पर लगाए गए। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में हाई टेंशन तार गिरने से हादसा। युवक गंभीर रूप से झुलसा। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। गाजियाबाद के सोनिका सिटी इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को कुचला। हादसे में मौके पर ही मासूम की मौत। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन में ऋषिकेश का लाल हुआ शहीद। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद के ऋषिकेश में गंगानगर आवास पर पहुंचकर उनके परिवार को दिए सांत्वना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। सीएम त्रिवेंद्र के साथ केदारनाथ धाम जाएंगे यूपी के सीएम। बद्रीनाथ में भूमि पूजन के कार्यक्रम का आयोजन। यूपी सरकार का प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित। बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए किया निलंबित। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी करके 7 दिन के अंदर मांगा था जवाब। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी से किया जाएगा बर्खास्त। बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड में हलचल देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत उत्तराखंड में राजनीति को गरमा रही है। कई विपक्षी पार्टियां मायूस नजर आ रही हैं। बीजेपी बिहार चुनाव जीतने के बाद जश्न में है तो विपक्ष लोकतंत्र का हवाला देते हुए ईवीएम पर दोष मढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काशीपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बिहार चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ा। प्रीतम सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन पर संदेह पैदा होने पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बीजेपी का काम बोलता है। राज्यों में हुए उपचुनाव में जनता ने बता दिया है कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी है। मसूरी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। 24 घंटे में 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 99 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार ने कहा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर के प्रशासन गंभीर है। पुलिस और पालिका प्रशासन को लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करने के आदेश दिए गए। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मसूरी के लंडौर पिक्चर्स पैलेस और गांधी चौक में अवैध पटाखों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम ने बताया कि जिले में प्रदूषण पर अंकुश लगाने और एनजीटी के नियमों का पालन करवाने के लिए ये अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा ने देश को फायदा पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। साथ ही दुनिया के करीब 100 से ज्यादा जगहों पर आयुर्वेद की औषधि को लेकर रिसर्च हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा से स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है। इस ज्ञान को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक विकसित किया जाना जरूरी है। मोदी ने कहा कि देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को देश की आरोग्य नीति का अहम हिस्सा बनाया। गुजरात के जामनगर में आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।
पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर जवानों के बीच जाकर दीपावली को मनाया है। पीएम मोदी इस दौरान जवानों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं और मिठाइयां खाते हैं।